देश के कई राज्यों में चुनाव होने को है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल सत्ता तक पहुंचने के लिए अपना अपना जोर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय से बीजेपी ही सत्ता में है। हालांकि 2018 में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन बाद में कांग्रेसी विधायकों के बीजेपी में आ जाने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और फिर से बीजेपी ने ही एक बार तख्त संभाला। एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान का राज तिलक हुआ। 2018 के चुनावी नतीजे कहीं ना कहीं बीजेपी को अब भी डरा रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। दो 2018 के चुनावी नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले थे। मध्य प्रदेश के हालात बदले, यहाँ विकास भी हुआ। तो आखिर वो क्या कमी थी जिसकी वजह से जनता ने कांग्रेस को अपनी पहली पसंद बनाया? 2023 विधानसभा के लिए कयास लगा जाने लगे कि हर हाल में कांग्रेस ही इस बार सत्ता में आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में 18 साल तक शासन कर चुकी बीजेपी किसी भी हाल में हारना नहीं चाहती थी, या यूं कहें कि इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकना चाहती। लेकिन अलग अलग चुनावी सर्वे की रिपोर्ट्स कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश हार रही है। अब इस बात को लेकर बीजेपी में मंथन जारी था। बीजेपी किसी भी हाल में मध्य प्रदेश को अपने हाथ से नहीं खिसकने देना चाहती, लेकिन इस बार सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि आखिर वो क्या वजह है जिसने 2018 में भारतीय जनता पार्टी को जनता की दूसरी पसंद बनाया। शिवराज सिंह चौहान ने डैमेज कंट्रोल के लिए काम शुरू किया और अब वो अपनी मामा वाली छवि से बाहर आए हैं। जनता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कई ऐसी योजनाएं आरंभ की है जिनसे वो सीधे जनता तक पहुंच सके। चुनाव बहुत करीब है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में है। शिवराज ने कई योजनाओं का ऐलान किया है। नर्मदा जयंती और नर्मदापुरम के गौरव दिवस पर प्रदेश में पहली और प्रमुख योजना का ऐलान किया गया, जिस योजना ने विपक्षियों की नींदें ही उड़ा दी। राज्य में लाडली बहना योजना शुरू की गई। अब तक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की किश्तें भी डाली जा चुकी है। इस योजना से मुख्यमंत्री मामा से भाई बन गए। इतना ही नहीं, इस भाई ने राखी पर अपनी बहनों को 250 रुपए का तोहफा भी दिया। प्रदेश की महिलाएं अब बीजेपी के समर्थन में खुलकर उतर आई हैं। सुनो मेरी बहनों, मैंने तुम्हें कहा था कि 1,000 से बढ़ा के मैं 1250 रुपया पहले करूंगा। मेरी बहनों, जब मैं 1,000 रुपया डालता हूं तो खर्चा होते हैं 15,000 करोड़। हर महीना मुझे 1,200 करोड़ रुपया डालने पड़ते हैं और अगर 1250 करूंगा तो 400 करोड़ रुपया हर साल हर महीना और डालना पड़ेगा। तो सुनो मेरी बहनों, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है और अब अक्टूबर से इस महीना तो कुल मिला के 1,000 और 250 ये हो ही जाएंगे। अक्टूबर से अब बहनों के खाते में 1250 रुपया डाले जाएंगे। भैया ने दिए हैं सबको पेमेंट। राखी का भी बहुत अच्छा उपहार भैया ने दिया है सभी को। सभी बहुत खुश हैं, सारी महिलाएं। बहुत सारा सहयोग हुआ है हमारे पास, बहुत। यानी पहले मैं कम मिठाई लाती थी, अब ज्यादा मिठाई लाती। इस बार लेकिन दामादों का क्या? उसके मामा भैया जी उसके लिए भी सोचे। दामाद यूं ही खुश है और सुनिए लाडली दामाद यूं ही खुश है। पिछली बार भी उन्होंने झूठे वादे किए थे कि 2.5 लाख का कर्ज माफ करेंगे, इसलिए उनपे कोई बहन भरोसा नहीं करेगी और कोई जनता उनपे भरोसा नहीं करेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे और शिवराज जी को ही वोट देंगे। कमलनाथ जी ने सारी योजनाएं बंद कर दी थी। जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मामा ने सरकार बनाई, उसके बाद सारी योजनाओं का लाभ देने चालू कर दिया और तीर्थ दर्शन भी करा रहे हैं। वो राजा आया है तो सोच समझ के आया होगा, कांग्रेस से दुखी होके आया है। उनकी बहन है तो वो हार ही नहीं सकते। शिवराज सिंह चौहान यहाँ नहीं रुके, उन्होंने सीखो और कमाओ योजना भी शुरू की, जिसके तहत 29 वर्ष तक के बेरोजगार युवा पात्र हैं, जिन्हें काम करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसी दौरान 8 से 10 हजार रुपए महीने तक का स्टाइपेंड भी। शिवराज सिंह चौहान की ये योजना
युवाओं को सरकार के करीब लाती है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान रुके नहीं, बल्कि उन्होंने प्रदेश के किसानों के लिए ब्याज माफी योजना लागू की। बता दें, कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू की थी। कुछ किसानों का कर्ज माफ भी हुआ, लेकिन कई किसान बच गए थे जिन पर ब्याज चढ़ चुका था। इस ब्याज राशि को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अदा कर रहे हैं। इसलिए 11,19,000 डिफॉल्टर किसानों का लगभग 2,123 करोड़ रुपयों का जो कर्ज है वो मध्य प्रदेश सरकार ने माफ किया है। इसके साथ मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया और वार्षिक अनुबंध समाप्त कर दिया। अब हर साल उन्हें अपना अनुबंध रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा और उन्हें सरकारी कर्मचारियों की ही तरह लाभ देने की घोषणा भी की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन भी बढ़ा दिया गया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में 9,000 सीएम राइज स्कूल खोले जाने का ऐलान किया। इनमें से कुछ बनकर तैयार हैं। राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया। अब यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर 42% हो चुका है, यानी कि 42% है। और मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में स्कूल के प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को ई स्कूटी देने का भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया। मध्य प्रदेश में सरकार ने वो सपने सच करने की कोशिश की जो यहाँ की जनता ने देखे थे। शिवराज सिंह चौहान अभी भी रुके नहीं हैं। उन्होंने हर घर में जगह बनाने के लिए 2 ऐसी योजनाएं शुरू की जो लोगों के दिलों में उन्हें सीधा पहुंचाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने एक घोषणा की जिसमें 450 रुपए में सिलेंडर मिल सकेगा। रसोई गैस के दाम हर घर के लिए मायने रखता है और यह कदम शिवराज की लोकप्रियता को और बढ़ाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना, जिसकी घोषणा हाल ही में की गई है। इस योजना से पूरे मध्य प्रदेश में गरीब समुदाय की बहनों को घर, प्लॉट या मकान मिल सकेगा। पीएम आवास में छूटी हुई महिलाओं को भी इस योजना से घर मिल सकता है। शिवराज ने अपनी हार को एक चुनौती की तरह लिया था। मध्य प्रदेश के सीएम ने सोचा कि प्रदेश को विकास की राह पर पहुंचाने के बावजूद भी क्यों वो जनता की पहली पसंद नहीं थे। उन्होंने फिर ठान लिया कि वो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार खुद को नहीं होने देंगे और जनता के मन की बात समझ ऐसी योजनाओं को धरातल तक लेकर आए जिससे वो प्रदेश की जनता के दिलों तक पहुंच सके हैं, एक बार फिर से पहुंच सके हैं। सरकार की इन योजनाओं ने अब विरोधियों की नींदें उड़ा रखी है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।